आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे रियल पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे दो पेशेंट्स का रिजल्ट कंपैरिजन। दो पेशेंट्स और उनकी एडवांस स्टेज बॉल्डनेस, क्या इतनी सीवियर कंडीशन में नेचुरल रिजल्ट्स अचीव करना पॉसिबल है? आइए देखते हैं। कितनी भी एडवांस स्टेज बॉल्डनेस से जुड़े आपके सवाल क्यों न हो, हमारे चैनल पर आपको हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर मिलता है। और आज की ये वीडियो भी आपके ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के सॉल्यूशंस लेकर आई है। इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो अलग अलग एडवांस स्टेज बॉल्डनेस केसेस का कंपैरिजन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम पेशेंट की बिफोर कंडीशन, हेयरलाइन डिजाइनिंग, स्लिट्स क्रिएशन प्रोसीजर, फॉलोअप्स और उनके रिजल्ट्स तक की कंप्लीट जर्नी ब्रीफ में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इनमें से पेशेंट 1 की टेस्टिमोनियल वीडियो आप पहले ही हमारे चैनल पर देख चुके हैं और अब हम उनकी सर्जरी की पूरी जर्नी आपको इस वीडियो में ब्रीफ में दिखाने वाले हैं। अगर आप भी अपने लुक्स बदलना चाहते हैं तो हरिद्वार, दिल्ली या हैदराबाद किसी भी लोकेशन पर हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। ये है हमारे फर्स्ट पेशेंट जो डिफ्यूज ग्रेड 5A की एडवांस्ड कंडीशन फेस कर रहे थे। इनकी हेयर लाइन अपना नेचुरल फ्रेम खो चुकी थी, जिसकी वजह से उनका फ्रंटल एरिया भी काफी थिन्ड हो गया था। मिड स्कैल्प में विजिबल थिनिंग थी, लेकिन वो PRP और मेडिकेशंस की मदद से इंप्रूव हो सकती थी। हालांकि क्राउन और उसके आसपास का पूरा एरिया सेवरली डैमेज था, जहां ट्रांसप्लांट की बेहद नीड थी। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनका डोनर एरिया बहुत थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फॉलिकल से भरा हुआ था। यही डोनर स्ट्रेंथ उनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मेजर रोल है और इसी ने उन्हें वो एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिलाए जो आप आगे देखने वाले हैं। अब मिलते हैं हमारे सेकंड पेशेंट से, जो डिफ्यूज ग्रेड 6 की एडवांस स्टेज बॉल्डनेस का सामना कर रहे थे। इनकी हेयर लाइन बिल्कुल पूरी तरह रिसीड हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में एक्सटेंसिव डैमेज था और क्राउन एरिया भी अपना नेचुरल स्वेल खो चुका था। स्थिति इतनी एडवांस थी कि पूरे स्कैल्प पर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी। इसके बावजूद उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उनका डोनर एरिया बेहद स्वस्थ और घना था। यही उनके पूरे हेयर रेस्टोरेशन जर्नी का सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम बना और इसी वजह से ये केस भी सफल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ सका। हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों पेशेंट्स के लिए हेयरलाइन क्रिएट करने में कुछ क्रिटिकल स्टेप्स फॉलो किए ताकि फ्यूचर में रिजल्ट्स ना सिर्फ नेचुरल दिखें बल्कि फेशियल एस्थेटिक्स को भी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले दोनों पेशेंट्स की बॉल्डनेस का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के बाद बालों को ट्रिम किया गया और थरो हेड वॉश कराया गया ताकि स्कैल्प पूरी तरह क्लीन हो और इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद आई सबसे जरूरी स्टेज, कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइनिंग। ये फेस प्रोपोर्शंस, फेशियल सिमेट्री और पेशेंट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से स्पेशली तैयार की गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट 1 की स्कैल्प पर एक कस्टमाइज्ड शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की और साथ ही अफेक्टेड एरियाज को भी प्रिसाइजली मार्क किया ताकि हर ग्राफ्ट का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके। पेशेंट 2 की हेयरलाइन तो कंप्लीटली वैनिश हो चुकी थी, इसलिए इनके लिए भी एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई। इसके साथ ही इनके फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया को भी मार्क किया गया। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स ने सिर्फ हेयरलाइन पर ही नहीं बल्कि पूरी स्कैल्प पर स्ट्रेटेजिक मार्किंग्स की ताकि ट्रांसप्लांट के बाद हर एंगल से स्कैल्प में प्रॉपर डेंसिटी दिखाई दे और कवरेज बिल्कुल बैलेंस्ड लगे। अगर आप अपनी नेचुरल हेयरलाइन अचीव करना चाहते हैं तो कमेंट करें हेयरलाइन। अब बात करते हैं उस प्रोसीजर की जिसमें फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया जाता है। दोनों पेशेंट्स के इम्प्लांटेशन प्रोसेस में नोटिसेबल डिफरेंस था क्योंकि उनकी बॉल्डनेस स्टेज और स्कैल्प कंडीशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इसी आधार पर हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके लिए पर्सनलाइज्ड इम्प्लांटेशन प्लान तैयार किया और प्रोसीजर को कंप्लीट किया। पेशेंट 1 के प्रोसीजर में
सबसे पहले उनके मार्क्ड एरियाज को फॉलो करते हुए स्लिट्स क्रिएट किए गए ताकि इम्प्लांटेशन की डायरेक्शन और डेंसिटी बिल्कुल नेचुरल बनी रहे। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन फॉलिकल्स को इररेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया गया, जिससे हेयरलाइन सॉफ्ट और नेचुरल दिखाई दे। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल रिक्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में केयरफुली इम्प्लांट किया गया। इनके कंप्लीट केस में टोटल 3600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। पेशेंट 2 के प्रोसीजर में सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन फॉलिकल्स को जिगजैग पैटर्न में प्लेस किया गया ताकि हेयरलाइन सॉफ्ट और नेचुरल लुक दे सके। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में डेंसिटी इनहेंस करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया गया। क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल रिक्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में केयरफुली इम्प्लांट किया गया, जिससे क्राउन का नेचुरल फ्लो वापस अचीव हो सके। इनके केस में टोटल 5500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो सेफ डोनर जोन के साथ बियर्ड डोनर से एक्सट्रैक्ट किए गए ताकि ओवरऑल डेंसिटी मेंटेन रहे और डोनर एरियाज बिल्कुल सेफ रह सकें। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेगी। 9 months फॉलोअप ऑफ पेशेंट 1। ट्रांसप्लांट के 9 महीने बाद जब हमारे पेशेंट अपने पहले फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि उनकी हेयर लाइन अब पूरी तरह से परफेक्ट शेप ले चुकी है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प पर उन्होंने काफी अच्छी और वॉल्यूमिनस डेंसिटी हासिल कर ली है। मिड स्कैल्प का जो अनटच्ड एरिया था वो भी पीआरपी और मेडिकेशन की हेल्प से अच्छी तरह हील हो गया था। उनके क्राउन ने भी अपना नेचुरल स्वर्ल फिर से ब्यूटीफुली अचीव कर लिया है। ओवरऑल उनके पूरे स्कैल्प पर ग्रोथ काफी अच्छी, डेंस और यूनिफॉर्म नजर आ रही है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये ग्रोथ सिर्फ 9 महीने की प्रोग्रेस है। अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जो आप आने वाले मंथ्स में और भी बेटर और रिफाइंड फॉर्म में देख पाएंगे। One month follow-up of patient 2। 1 महीने के बाद जब पेशेंट अपनी फर्स्ट फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प पर अराउंड 70% शेडिंग विजिबल थी। इसी के साथ पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील्ड हो चुका था, जहां एक्सट्रैक्शन का कोई भी विजिबल साइन नजर नहीं आ रहा था। अगर आप भी ऐसे ही नेचुरल रिजल्ट्स और कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहते हैं तो आज ही अपनी कंसल्टेशन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बुक करें। 13 months रिजल्ट्स ऑफ पेशेंट 1। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारे पेशेंट के कंप्लीट 13 महीने के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। अगर इन रिजल्ट्स को हम उनकी इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। उनकी बिफोर कंडीशन और आफ्टर कंडीशन के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एविडेंट है। उनकी हेयर लाइन नेचुरली फ्रेम्स हो चुकी है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में ग्रोथ बहुत अच्छी अचीव हो गई है और क्राउन ने भी अपना नेचुरल स्वर्ल शेप ले लिया है। ओवरऑल लुक्स इतना रिफाइंड हो चुका है कि अब पेशेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने बालों को कट और स्टाइल कर पा रहे हैं, जैसे कि आप उनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख सकते हैं। नाइन मंथ्स फॉलोअप ऑफ पेशेंट 2। पेशेंट 2 अपनी बिफोर कंडीशन में ऐसे दिखते थे और अब ऐसे। ये है इनके 9 महीने के रिजल्ट्स, जिसने न सिर्फ इनके कंप्लीट लुक को चेंज किया बल्कि इनके कॉन्फिडेंस भी एनहांस किया, जो कि इनके फेस पर अब क्लियरली नजर आ रहा है। खास बात ये रही कि एडवांस्ड बॉल्डनेस होने के बावजूद पूरे स्कैल्प पर बैलेंस्ड कवरेज अचीव हुई है। इनकी हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई है, जो इनके फेशियल फ्रेम को एनहांस कर रही है। फ्रंटल मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस डेंसिटी अचीव हो चुकी है। क्राउन ने भी अपना स्वर्ल शेप अचीव कर लिया है और अब पेशेंट के नेटिव हेयर्स और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के बीच फर्क पहचानना लगभग नामुमकिन है।
अगर आप भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान के लिए अपनी कंसल्टेशन बुक करें। डोनर एरिया हील होने में कितना टाइम लगता है? यूजुअली 7 से 10 दिन में डोनर एरिया हील्स हो जाता है और 1 महीने के बाद डोनर एरिया ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखता है। जैसे आप हमारे पेशेंट 2 की 1 महीने की प्रोग्रेस देख सकते हैं। ग्राफ्स की सर्वाइवल रेट कितनी होती है? हमारे QHT में ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट 90% से भी ज्यादा होता है, क्योंकि हम प्रॉपर एक्सट्रैक्शन, स्टोरेज, इम्प्लांटेशन और पोस्ट केयर के हर स्टेप को सही तरीके से फॉलो करते हैं। यहाँ हर प्रक्रिया पूरी प्रिसीजन के साथ की जाती है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए। क्या बियर्ड जोन यूज करना सेफ होता है? हाँ, बियर्ड जोन का यूज स्पेशली एडवांस स्टेज बॉल्डनेस में सेफ होता है और ये काफी अच्छी डेंसिटी प्रोवाइड करता है। बियर्ड ग्राफ्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जो क्राउन और मिड स्कैल्प के लिए बेहद इफेक्टिव होते हैं और फुल कवरेज अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसी कारण इस जोन को एडवांस स्टेज बॉल्डनेस में यूज किया जाता है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए। ये थी हमारे 2 पेशेंट की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बुक करें अपनी कंसल्टेशन और वीडियो को लाइक करें, साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अभी तक आपने हमारे 2 पेशेंट्स का कंपैरिजन देखा। अब चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट की रिजल्ट जर्नी। दोस्तों, हमारे आज के पेशेंट की कंडीशन इतनी एडवांस स्टेज बॉल्डनेस पर थी कि उनकी पिक्चर्स देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि शायद इन्हें परफेक्ट रिजल्ट्स मिलना मुश्किल होगा, और अगर रिजल्ट्स आए भी होंगे तो स्कैल्प पर कहीं न कहीं थिनिंग जरूर दिखेगी, क्योंकि इनकी हेयर लाइन पूरी तरह रिसीड हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प कंप्लीटली बॉल्ड थे, क्राउन बिल्कुल एम्प्टी था और स्कैल्प एकदम ब्लैंक दिख रही थी। लेकिन साइड्स पर हेल्थी हेयर्स होने के बावजूद इतनी एडवांस स्टेज पर भी इन्हें वो रिजल्ट मिला जो देखकर आप भी कहोगे ये तो वही रिजल्ट है जो मैं अपनी स्कैल्प पर देखना चाहता हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप विटनेस करने वाले हो एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को जो सिर्फ पेशेंट की लुक ही नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुका है। और दोस्तों, यही रिजल्ट एक दिन आपकी लाइफ में भी वही ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला सकता है। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो QHT क्लिनिक की अपनी निकटतम शाखा हरिद्वार, दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम में विजिट करें। आइए सुनते हैं पेशेंट से उनके बिफोर कंडीशन के बारे में। हाय, मेरा नाम जावेद अनवर है और मैं से आया हूँ ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक में। एक्चुअल में मेरा हेयर फॉल काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, ये तकरीबन 2012 से हो रहा है, और इसका जो मेन जो कारण है वो है जेनेटिक, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में लगभग सभी के जो मेरे एल्डर्स हैं उनके सभी के बाल जा चुके हैं। लगभग 7th कोई 7th स्टेज पे है, कोई 6th ग्रेड में है। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक्स देखे, ऑनलाइन देखे, और फिर उनसे बात की कॉल पे। तो मुझे जो बेटर लगा और जो बेस्ट लगा वो QHT क्लिनिक लगा, क्योंकि जो मैं इनके रिजल्ट देखता था इनके यूट्यूब चैनल पे वो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग रिजल्ट लगते थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनसे एक बार जाके कंसल्टेंट करूं, जाके एक बार इनसे खुद फिजिकली मिलूं। फिर मैं इनके यहाँ आया और यहाँ जो भी बंदे थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और जो भी डॉक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सारी चीज़ें बताई।
और मैं एक्चुअल में पूरा सेटिस्फाई हो गया और मैंने पूरा ही मन बना लिया कि मैं यहीं से ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और उसके बाद मैंने अपना फाइनल डिसीजन लिया और मैं यहाँ आ गया ट्रांसप्लांट कराने के लिए। ये आप देख सकते हैं मेरा कितना हेयर लॉस हो चुका है। ये करीब 2012 से हो रहा है, तो करीब ये 10-11 साल हो चुके हैं मेरे हेयर लॉस को। और शुरू में मैंने बहुत सारी चीज़ यूज की थी जब ये स्टार्ट हुआ था मेरा हेयर फॉल। काफ़ी सारे मैंने शैम्पू और काफ़ी सारे ऑयल्स यूज किए थे, लेकिन एट द एंड उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये लगभग करीब मैंने जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था उसके करीब मैंने 1-2 साल तक ये यूज किए थे। उसके बाद से मैंने ये सारे बंद कर दिए और फिर वो हेयर फॉल फिर भी नहीं रुका और वो कंटिन्यूसली होता रहा। और अब आप देख सकते हैं ये लगभग इतना इस स्टेज तक आ चुका हूँ मैं। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट कराने का। तो करीब मैं पिछले 1 साल से ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा था, तो उस पर मैं काफ़ी सर्च कर रहा था। तो काफ़ी सारे क्लिनिक मैंने सर्च किए, यूट्यूब पर सर्च किए, गूगल पर सर्च किए। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो QHT लगा। और क्योंकि इनके सारे जो रिजल्ट्स मैं यूट्यूब पर इनके चैनल्स पर देखता था वो काफ़ी सेटिस्फाइड रिजल्ट थे। तो मैंने यूट्यूब से ही इनका व्हाट्सअप नंबर लिया, उस पर कॉल किया। फिर वहाँ से मुझे एक सजेशन आया कि आप इस तरीके के सैंपल भेजिए अपने फ़ोटो। फिर मैंने वो फ़ोटो उस तरीके के सेंड किए क्लिनिक को। फिर उन्होंने बताया कि अप्रॉक्स आपके इतने ग्राफ्ट्स लग जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि आप ये बुक कर सकते हैं एक कंसल्टेंसी के लिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप फिजिकली आके एक बार पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं जाके कंसल्ट कर ही लूँ फिजिकली जाके। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि चलो मैं जाता हूँ और फिजिकली जाके कंसल्ट करता हूँ, जो भी डाउट्स हैं मेरे उन्हें क्लियर करने के लिए। तो मैं आया यहाँ, तो यहाँ जो भी डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें मुझे बताई। मेरे जो भी सारे डाउट्स थे ट्रांसप्लांट को लेके वो उन्होंने बिल्कुल ही मुझे अच्छे तरीके से बताया और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ उन सारी चीज़ों से। तो फाइनली मैंने मन बनाया कि मुझे ट्रांसप्लांट QHT से ही कराना है। तो मैं बरेली से आज हरिद्वार आया हूँ QHT क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने के लिए। जो यहाँ का माहौल है वो काफ़ी हाइजीनिक है और मेरा ट्रांसप्लांट कल स्टार्ट होगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं इसके बाद मिलूँगा आपसे सर्जरी के बाद, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी को लेके और रिजल्ट को लेके वो मैं सारे आपसे शेयर करूँगा। और जो भी मेरे सर्जरी के एक्सपीरियंस होंगे वो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा A to Z। यह है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वो अपने इनिशियल स्टेज में ग्रेड 7 बॉल्डनेस फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया पूरी तरह खाली था। सिर्फ साइड्स पर हेल्थी हेयर्स विजिबल थे। पेशेंट का क्राउन भी बॉल्ड था, लेकिन एडवांस स्टेज होने की वजह से इसे सेकंड सेशन में कवर किया जाएगा। इस कंडीशन में एक पॉजिटिव पॉइंट यह था कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कंडीशन में था। ये फैक्टर उनके हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे पेशेंट के रिजल्ट्स सक्सेसफुली अचीव किए गए, जो आपको आगे पेशेंट के फाइनल रिजल्ट्स में देखने को मिलेंगे। पेशेंट की एक्सटेंसिव बॉल्डनेस और इनके फेशियल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी हेयरलाइन को केयरफुली डिजाइन किया। हेयरलाइन को थोड़ा सेंटर में लोअर रखा गया और ग्लबेला से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्रिसाइज मार्किंग्स की गईं। हेयरलाइन डिजाइन करने के बाद साथ ही पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी केयरफुली मार्क किया गया। इन मार्किंग्स की हेल्प से पेशेंट को नेचुरल अपीयरेंस अचीव करने में हेल्प मिलेगी। क्या आप भी एक नेचुरल और फेस के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस्ड हेयरलाइन चाहते हैं? तो आज ही हमारे QHT क्लिनिक एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए। हेयरलाइन डिजाइन फाइनल होने के बाद पेशेंट्स की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट की गई। देन QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, स्लिट्स कंप्लीट होने के बाद ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू हुआ। सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि हेयरलाइन सॉफ्ट और नेचुरल लगे।
उसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे डेंसिटी स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और नेचुरल दिखाई दें। इस केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। क्या आप अपनी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग यह जानना चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प पर कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाएंगे? तो आज ही अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ दिए गए नंबर पर शेयर करें। आइए सुनते हैं पेशेंट से उनका सर्जरी एक्सपीरियंस और साथ ही वो प्रिकॉशंस जिन्हें फॉलो करने के लिए डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया है। हाय एवरीबॉडी, मेरी सर्जरी अब कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा सर्जरी का वो बहुत अच्छा रहा। ये मेरी सर्जरी 2 दिन में हुई है, कल और आज, और इसमें मुझे कुल ग्राफ्ट लगे हैं 5000। इसमें जो मेरा प्रोसेस हुआ है वो पहले दिन तो मेरे सारे ब्लड टेस्ट और जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड टेस्ट थे वो हुए थे। उसके अगले दिन मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई और जो मोस्टली जो ग्राफ्ट थे वो उसी दिन लग गए, और आज मेरे जो थोड़े बाकी के ग्राफ्ट रह गए थे वो आज लगाए गए हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है क्यूएसटी के साथ। पेन तो एक्चुअली होता है थोड़ा बहुत, जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं कहीं से भी कराएंगे तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा, तो वो तो मुझे हुआ था, वो मुझे एक्चुअली ऑलरेडी भी पता था। तो वो तो होना ही है, वो तो एक प्रोसेस का काम ही है, उससे तो आपको गुजरना ही है। बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा रहा स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ यहाँ के, वो बहुत फेबुलस रहा, उसमें कोई शक नहीं। ये देखिए मेरे 5000 ग्राफ्ट लगे हैं, और इसकी प्रिकॉशंस के लिए डॉक्टर्स ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि बाहर ज़्यादा नहीं घूमना है कुछ शुरुआती दिनों में, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना है, तेज़ हवाओं में नहीं घूमना है, बाइक नहीं चलानी है, हेलमेट नहीं पहनना है, कैप नहीं पहनना है। तो वो प्रिकॉशंस लेने के लिए मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है एटलीस्ट 1 मंथ तक। मेरे जो भी भाई हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं, मैं उन्हें एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, अगर वो अपना ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है परमानेंट हेयर सॉल्यूशन का, हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप बिग लगाना चाहते हैं तो बिग लगाने में मैंने भी लगाया था, तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता पूरा। और अगर आप सोच रहे हैं किसी भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने की, तो मैं अपनी सजेशन से कहूँगा कि क्यूएसटी इज़ द बेस्ट। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने रिजल्ट के बाद, जो कि करीब सही रिजल्ट जो आता है वो करीब 6 महीने में आता है। तो मैं 6 महीने में मैं आपको अपना ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाऊँगा कि किस तरीके से आया है और कितना अच्छा आया है। जो भी होगा मैं एट द मोमेंट वो आपको दिखाऊँगा। एंड ऑल द बेस्ट टू क्यूएस्ट। ये है पेशेंट के 13 महीने के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स। अगर हम इन रिजल्ट्स को पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं, और यह भी समझ सकते हैं कि पेशेंट ने हमें क्यों चूज किया। ये डिसीजन उन्होंने यूट्यूब पर हमारे सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशंस देखकर लिया, और आज उनका रिजल्ट भी उनकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। पेशेंट की हेयरलाइन अब परफेक्टली फ्रेम्ड हो चुकी है, और खाली फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज हेयर से कंप्लीटली फिल हो गए हैं। ये वही साइंटिफिकली प्रूवन पीरियड है जिसमें हर पेशेंट अपने ट्रांसप्लांट के फाइनल रिजल्ट्स अचीव करता है। आइए पेशेंट से सुनते हैं उनका रिजल्ट का एक्सपीरियंस। एक्चुअल में मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी 3-4 साल पहले ट्रांसप्लांट कराने के, और मैं बहुत असमंजस में था। मैं मेडिसिन भी ले रहा था कि ट्रांसप्लांट की भी सोच रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने 2 जगह कंसल्टेंसी की, एक जगह गुड़गांव में और एक जगह यहाँ क्यूएसटी में। तो मुझे बेटर ये क्यूएसटी लगा, और पहले मैं यहाँ कंसल्टेंसी के लिए आया था, और मुझे यहाँ का स्टाफ, यहाँ की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगी, और फिर मैंने फाइनली यही कर दिया। और उसके बाद जब मैं यहाँ ट्रांसप्लांट कराने आया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरा जो बॉल्ड एरिया था वो बहुत ज़्यादा था, तो मेरे अप्रॉक्स 5000 ग्राफ्ट लगे थे, और 5000 ग्राफ्ट में ही मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आप देख सकते हैं मेरा डोनर एरिया भी जो है अभी भी अच्छा खासा बेटर है, और साइड से भी ठीक ही है।
और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस QHT के साथ बहुत अच्छा रहा है और ये मेरी 6 PRP है और आज लगभग कंप्लीट मुझे 1 साल हो गया है ट्रांसप्लांट कराए हुए। कराने से पहले मैं सोच रहा था कि ये काफ़ी कॉस्टली होगा, लेकिन जब मैंने सारी चीज़ें डिटेल में मालूम की तो मुझे लगा कि हाँ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है इतने की, तो हम 1, 2, 3 साल में मेडिसिन से यूज कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली, सारी कॉस्टिंग कैलकुलेट की, तो मुझे कोई ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगा, ये बजट में ही आ जाता है। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि जो लोग बहुत हेयर फॉल फेस कर रहे हैं और काफ़ी एरिया उनका बॉल्ड हो चुका है, तो बेटर ये है कि वो मेडिसिन ना यूज करें, क्योंकि मेडिसिन से उनका कुछ होगा तो है नहीं और कुछ भी नहीं होगा, सारे पैसे उनके जो हैं वेस्ट ही होंगे। तो बेटर उनके लिए यही है कि वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं और ट्रांसप्लांट कोई इतना कॉस्टली नहीं है। वो एक बार कंसल्टेंसी के लिए QHT पर ज़रूर आएँ, सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए ही आएँ, वो एक बार उन्हें सारी चीज़ की जानकारी लें और अगर उन्हें बेटर लगे तो वो आगे फॉरवर्ड हों। फिर में जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तो मेरा ये एरिया बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुका था, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो मेरा काफ़ी डाउन हो चुका था, मुझे कहीं जाते हुए अच्छा नहीं लगता था। एक मन में रहता ही है सबके कि एक अच्छे बाल हों, और यंग एज में खास करके अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल तो डाउन होता ही है। लेकिन अब मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया है। कुछ लोग मुझसे कहते भी हैं कि अब लगता ही नहीं कि तुमने ट्रांसप्लांट कराया, तो नाउ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू QHT। ये था हमारे पेशेंट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप भी अपने लुक को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप आपके हाथ में है। आज ही अपनी कंसल्टेशन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बुक करें। उसके बाद आपके हेयर लॉस और बॉल्डनेस को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी एक्सपर्ट टीम ले लेगी। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पेशेंट की तरफ और उन्हीं से जानते हैं उनका 18 मंथ्स का रिजल्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा हेयर फॉल ज़्यादा होने लगा ना, तो मैंने काफ़ी मेडिसिन और हेयर ऑयल भी यूज़ किए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बट मेरी हेयर लाइन जो ना यहाँ से जाकर ज़्यादा बढ़ने लगी थी बहुत, और मुझे मतलब कोई पेन कोई इशू नहीं था, और मुझे थोड़ा बीच बीच में भी रेस्ट दिया गया। कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं होता ऐसा। पहले थोड़ा पहले मैं डरा था कि पेन होगा या कुछ ऐसी तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम आशु है और मैं रहने वाला जिला मुरादाबाद का हूँ, और मेरा ट्रांसप्लांट यहाँ से QHT से हुआ है, और मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 18 महीने हो गए हैं, और मैं अपने ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी। अभी मेरा कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छा है, पहले बहुत ज़्यादा लो था और मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। पहले बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी डाउन थी, अभी बहुत अच्छा है जी। मेरी अभी सन 2016 से ना मेरी कंडीशन बहुत डाउन होने लगी थी, तभी मैंने यूट्यूब पर QHT क्लिनिक देखा एक बार हरिद्वार, उस पर मैंने संपर्क किया और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का बातचीत का तरीका, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं लोग। तो मेरा हेयर फॉल ज़्यादा होने लगा ना, तो मैंने काफ़ी मेडिसिन और हेयर ऑयल भी यूज़ किए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बट मेरी हेयर लाइन जो ना यहाँ से जाकर ज़्यादा बढ़ने लगी थी बहुत, तो फिर मैंने फैसला लिया कि अभी मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तभी मेरी QHT से बात हुई और मैंने काफ़ी सर्च किया, काफ़ी क्लिनिक सर्च किए, बट मुझे ना QHT सबसे बेस्ट लगा। और यहाँ का मतलब रिज़ल्ट वगैरह मैंने वीडियो देखी, यूट्यूब पर सर्च किया, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट QHT के लगे। तब मैंने फर्स्ट टाइम QHT में विज़िट किया तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। फिर मैंने सोचा अपने मतलब लाइफस्टाइल को लेकर बात की और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, तभी मैंने फैसला किया कि मैंने कराना है। और जब मैं क्लिनिक में आया ना, तो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान था और अपनी हेयर लाइन को लेकर ये सोच रहा था कि मेरी हेयर लाइन कैसी होगी, क्या होगा और कैसे बनेगी। बट जब मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, समझाया, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो ना थोड़ा हाई हुआ। और उसके बाद मैं OT गया अपने ट्रांसप्लांट के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा मैं नर्वस था अभी क्या होगा, लेकिन वहाँ पर गया और मुझे मतलब कोई पेन कोई इशू नहीं था, और मुझे थोड़ा बीच बीच में भी रेस्ट दिया गया। कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं होता ऐसा कुछ। पहले थोड़ा पहले मैं डरा था कि पेन होगा या कुछ ऐसी तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे ग्राफ्ट जो लगे थे वो लगभग 2800 ग्राफ्ट थे, और मेरे जो टेक्निक्स से लगे थे, टेक्निक का नाम है QHT। और मैं अभी अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जो मेरा रिजल्ट है ना, मैं रिजल्ट को लेकर बहुत हैप्पी और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और एक बार आप भी ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए। और मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा
कि आज आप जो है, जो मेरी एज के लड़के हैं, जैसे भी एज से थोड़ा डाउन या अप हैं, तो एक बार QHT आइए, और जो मेरे जैसे कि हालात से गुजरे हैं आप लोग एक बार विजिट जरूर कीजिए, ताकि कि आप भी समझें कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और उससे क्या फ़ायदा होते हैं, आप भी उसका बेनिफिट उठाइए। और मैं अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू QHT और ऑल स्टाफ। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।